दोस्तों, मैं कपड़े का व्यापारी होने के कारण अक्सर टूर पर रहता था। इस बार भी मैं पटना जाने के लिए आगरा से सुबह सवेरे निकला। पटना के लिए ट्रेन आगरा से नहीं मिलती है, उसके लिए मुझे आगरा से 20 किलोमीटर दूरी टुंडला जाना था। उधर से मेरी रात 9 बजे ट्रेन थी। जाने से पहले मैंने पटना में अपने रिश्तेदारों को खबर दी थी कि मैं आ रहा हूँ। 7 बजे मैं शेयरिंग टैक्सी के इंतज़ार में खड़ा था। टैक्सी में बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी एक औरत मुझे दिखाई दी। उसके बराबर में बैठा व्यक्ति मुझे लगा कि उसका पति है और एक बच्चा भी था। मैंने सोचा कि ये पटेगी तो नहीं, पर आदत के मुताबिक कम से कम हाथ तो सेकने को मिल जाएंगे। उस टैक्सी में मैं बैठ गया। मेरे बराबर में उसका पति, जो मुझे लगा था वो था, और उसके बाद वो औरत बैठी थी। टैक्सी चल दी। मैंने आदत के मुताबिक अपना हाथ पीछे सीट पर टिकाते हुए बैठा था, जहां मेरा हाथ उसको हल्के हल्के टच कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने झुककर मुझे गुस्से में देखा। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर सोचकर संतुष्ट हो गया कि पति के होते वो कोई झगड़ा नहीं करेगी, इसलिए सुकून से बैठ गया। मेरी आदत है कि अगर कोई स्त्री, तो मैं दूसरी कोशिश नहीं करता, लेकिन पता नहीं उसमें क्या जादू था कि मैं अपने को रोक नहीं पाया। अब की बार मैंने हिम्मत करके दोबारा कोशिश की। इस बार प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं थोड़ा संतुष्ट हुआ कि आधा घंटे का रास्ता आराम से कट जाएगा। तभी उसकी खनकती हुई आवाज़ आई। वो ड्राइवर से पूछ रही थी, भैया, लखनऊ के लिए ट्रेन फिरोज़ाबाद से ही मिलेगी ना? मेरे कान एकदम से खड़े हुए। इसका एक मतलब यह भी था कि वो अकेली थी। मैंने बिंदास पूछा, आपको लखनऊ जाना है? तो वो बोली, हाँ। इस पर मैं बोल पड़ा कि आप ट्रेन टुंडला से क्यों नहीं पकड़ लेती, वहाँ ज़्यादा ट्रेनों का स्टॉपेज है। मैं जिस ट्रेन से पटना जा रहा हूँ वो कानपुर होते हुए जाती है। मेरा रिजर्वेशन भी है, आप मेरी सीट पर आराम से बैठकर चलिए। वो बोली, ठीक है। यकीन करना दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी की हर तमन्ना पूरी हो गई। एक अलग ही अंदाज मोड़ने लगा और मन में लड्डू भी फूटने लगे। फिर टुंडला पहुंचकर जब मैं उतरा तो वह मेरे साथ ही उतरी। उसके हाथ में 2 सूटकेस थे जो लगभग खाली ही थे। वहां पहुंचकर पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। वो बोली, चाय पी लेते हैं। हम लोग चाय पीते हुए बातें करने लगे। उसने पूछा, तुम पटना क्यों जा रहे हो? मैंने उससे बताया, मैं एक टूर पे जा रहा हूँ जो कि मेरे बिजनेस के से रिलेटेड है। मेरे पर पूछने पर उसने बताया कि वो राजस्थान किसी काम से गई थी, एक शादी में, वहीं से वापस आ रही है। फिर उससे बहुत सी बात हुई। उसने बताया कि उसका पति अब नहीं है इस दुनिया में। उसके पति का कई साल पहले देहांत हो गया, इसलिए वो अपने परिवार को पालने के लिए खुद ही मेहनत करके काम करती है। मैं यह नहीं बताऊंगा कि वो क्या काम करती थी, मगर उसकी निजता का सम्मान रखूंगा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो यकीन मानो, मुझे किसी भी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं लगी। साड़ी में असल में सबसे प्यारी उसकी सादगी थी। एक तो गांव का खान पान और पहनावा कयामत ढाता उसका जोबन। बस यही सोच रहा था कि इसका और मेरा साथ सिर्फ 3 से 4 घंटे का है। ट्रेन आई और हम दोनों उसमें बैठ गए। मेरी विंडो की सीट थी। मैंने खिड़की के पास बिठाया और खुद उसके बराबर में बैठ गया। उसने अब शुरुआत की और पूछा, तुमने रास्ते में मेरी वो क्यों खींचा था? मैंने पूछा, तुमको क्या इस बात का बुरा लगा? वो बोली, अगर बुरा लगा होता तो मैं क्या तुम्हारे साथ यहाँ बैठी होती? बस यह उसकी बात सुनकर मेरे दिल में और हलचल शुरू हो गई। मैंने पीछे से हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। दोस्तों, पता नहीं उस वक्त पास बैठे यात्रियों की ना उसको परवाह थी और ना मुझे। अजीब सी खुमारी दोनों पर हावी थी। मैं जैसे सातवें आसमान पर था, दोनों पर हावी थी। आज सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है कि आखिर साथ में बैठे यात्री हम दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन उस वक्त हमको किसी की भी परवाह नहीं थी। खैर, इस सब में कानपुर आने का वक्त हो गया। हम दोनों को बिछड़ने का भी दुख था। मैं बोला, तुम भी मेरे साथ रांची चलो, 1-2 दिन में लौट आना। इस पर वो बोली, मुझे कानपुर में ज़रूरी काम है, इसलिए मैं तो नहीं जा सकती। इसके बाद फिर से वही खेल शुरू हो गया। कानपुर पहुंचते पहुंचते वो बोली, अरे भाड़ में गया काम, तुम मेरा टिकट लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और कल वापस आ जाऊँगी।
मुझे अपने नसीब पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्नाव तक वो बिना टिकट ही गई। वहाँ पहुँचते ही मैं टिकट ले आया, क्योंकि वहाँ आधा घंटा ट्रेन रुकती है। पटना पहुँचने का टाइम दूसरे दिन 9 बजे का था। रास्ते में उसने अपने बारे में और मेरे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। रात होते होते ट्रेन लगभग खाली हो गई। हम दोनों साइड लोअर सीट पर लेट गए। यहाँ अपना काम होना कोई मुश्किल भी नहीं था। मैंने उसकी अच्छे से सेवा की। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। 9 बजे हम सोनपुर उतरे। वहाँ से टैक्सी पकड़कर 2 बजे पटना पहुँचे। होटल में एक रूम बुक किया। कमरे में आते ही हम दोनों ने खूब बजा के गेम किया। इसके बाद हम लोग एक साथ नहाकर और उसके बाद फिर खाना खाया और सोने को आ गए। मैं आपको बता दूं कि पटना में मेरे रिश्तेदार होने के कारण मैं अपनी रात होटल में भी नहीं बिता सकता था। मेरे रिश्तेदार को मालूम था कि मैं पटना आया हूँ। रात को मैं उससे विदा लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया। दूसरे दिन मैंने उसे पटना से कानपुर के लिए ट्रेन में बिठा दिया। लेकिन उसकी और मेरी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद हम मिलते रहे। इसका भाग अगला फिर आएगा।